So hello my dear friends, how are you all? I hope you are fine. I'm fine too. Today we will start our new book, Journeys Through Society, a book of social study for class 5 by Edurize India and published by Amit Publishing House. So my dear friends, today we will start a new chapter, chapter number 11, and in this chapter we will study about the need of transport. Yes, same is the name of the chapter, need for transport. So let's see what we will study in this chapter through lesson view, roadways, waterways, railways and airways. तो यही है हमारे means of transportation. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. People need to move from one place to another. तो हम सबको पता है भाई एक जगह बैठ के तो काम चलेगा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह तो जाना ही पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. लाइकवाइज गुड्स टू नीड टू बी ट्रेडेड एंड ट्रांसपोर्ट. अब हमने कुछ बनाया तो ऐसा तो नहीं है कि उसे हम खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, हमने उसको प्रोडक्ट किया है मार्केट में सेल करने के लिए, तो भाई उसको भी हमें ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत पड़ेगी. दीज नीड एग्जिस्टेड इवन इन दी अर्लियर टाइम्स. और पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि ये आज ही हो रहा है. ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ने ना बहुत ही हेल्प करी है हमें ग्रो कराने के लिए. आज हम कहीं पे भी बैठ के कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसे पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही जो है इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है. द नीड अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस एंड कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस. अब क्यों आई जरूरत? हर कोई हर चीज बनाने की क्षमता नहीं रखता, काबिलियत नहीं रखता. आज मैं हूं और मैं अगर एक चीज़ अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मुझे नीड है किसी ऐसी चीज़ की जो कोई और प्रोड्यूस कर सकता है, पर उससे होगा क्या, कैसे आएगा एक दूसरे के पास? तो उस चीज़ ने इस चीज़ के लिए उस चीज़ ने ये कहा कि हमें कोई ऐसा साधन चाहिए जो हमारे गुड्स दूसरे तक पहुँचा सके और दूसरे गुड्स हम तक ला सके. वहाँ से जनरेट हुई नीड ट्रांसपोर्टेशन की. रॉ मटेरियल नीड टू बी टेकन टू अ डिफरेंट प्लेस. मुझे अगर कुछ बनाना है और उसके लिए मुझे कुछ कच्चा माल चाहिए तो वो मिलता था कहीं और से, तो भाई वो उस लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था. सो रॉ मटेरियल नीड टू बी टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. दीज प्रोडक्शन हैव टू बी सेंट टू डिफरेंट मार्केट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि मैंने बताया, दिस इज टू रिक्वायर्स गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. इन एंशिएंट टाइम्स मैन यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. पहले क्या होता था? पैदल जाते थे भाई, है ना. He used to carry his load on his back to make it easy. क्या करते थे? अपना सामान अपने कंधों पे उठाया और चल दिए. अब इस चीज को थोड़ा आसान करने के लिए मैन मेड स्लेजेस एंड पुल्ड देम हिमसेल्व्स. उन्होंने क्या करा कि उन्होंने घोड़ा गाड़ियों का यूज करना शुरू कर दिया. उन्हें जो है हाँकते थे और लेकर जाते थे. बट लेटर ही टेम्ड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस. तो पहले क्या थे? स्लेजेस बनाए, उसके बाद एनिमल्स जो मैंने बताया अभी, कैमल्स, हॉर्स, इनको लेके जाते थे. The domestication of animals introduced a new way to lay the burden of transportation on animals. पर इससे क्या होने लगा? सारा ट्रांसपोर्टेशन का बर्डन एनिमल्स पे ही आने लगा. Which were superior to people in their speed. और क्योंकि भाई एनिमल्स तो जो है हमसे भी ज़्यादा तेज चलते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा आती है. एंड आल्सो केपेबल ऑफ कैरिंग हैवियर लोड्स. और हमसे ज़्यादा वजन भी उठा सकते थे. द इन्वेंशन ऑफ व्हील बॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. पर जैसे ही पहिया बना, व्हील बना, ठीक है, तो एक नई लहर दौड़ पड़ी. दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू विद वेरी लिटिल चेंज फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. पर थोड़ा बहुत ही चेंज आया, ज्यादा चेंज नहीं आया. द सेकेंड रेवोल्यूशन केम विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. पर जो दूसरी लहर आई ना, वो आई स्टीम इंजन के इन्वेंशन से. द स्टीम इंजन वॉज डिजाइंड बाय जेम्स वॉट. और किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था इन इंग्लैंड. इनिशियली कोल वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम्स फ्रॉम द इंजन. पहले आपने देखा भी होगा बच्चों, कुछ मूवीज में पहले कोयला डालते थे हम इंजन्स में और उससे वो चलते थे. ठीक है, उससे उत्पन्न होती थी उसमें एनर्जी और वो चलते थे. ट्रेन्स दैट रन बाय स्टीम वर डेवलप्ड. लेटर इंजन्स विच कुड रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वर इन्वेंटेड. और धीरे धीरे स्टीम कोयले की जगह हमारे डीजल, इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे चलने वाले इंजन आ गए. टुडे वी हैव फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेकिंग इट इजियर फॉर द पीपल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत ही फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज हमारे पास है. हम कितने ही दूर का सफर तय कर सकते हैं सिर्फ घंटों में. Based on the geographical features of the region, the transport system can be grouped under the land.
अब क्या है, हमने ये भी देखा है कि अगर ज़मीन पे जगह नहीं है तो ज़मीन के अंदर से निकाल के ट्रांसपोर्टेशन बनाया जा रहा है, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। या फिर आप अगर ज़मीन पे जगह नहीं है चलने की तो एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, बहुत तरीके का ट्रांसपोर्ट अब हमारे पास है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोडवेज। रोड्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो रोड ही होती है। अर्लियर द रोड्स आर नैरो एंड रफ एंड मेड ऑफ मड और स्टोन। पहले क्या होता था, थोड़ी सी छोटी छोटी सड़कें थी, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें नहीं हुआ थी, इतने बड़े बड़े हाईवेज नहीं हुआ करते थे और मिट्टी के होते थे, ठीक है। जो इतने अच्छे जब सीमेंटेड हमारी जो बन रहे हैं ना हाईवेज, ऐसे हाईवेज पहले नहीं थे बच्चों। आपको ही पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगा करता था। आज हम कितनी जल्दी अपनी कहीं भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ग्रेजुअली दीज वर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय ब्रॉड स्मूथ एंड कंक्रीट रोड। पर धीरे धीरे चौड़ी, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सीमेंटेड, मजबूत सीमेंट की रोड, कंक्रीट रोड बनने लगी। ऑन विच हैवी व्हीकल्स कुड मूव, जिसपे अब बड़े से बड़ा और हैवी से हैवी व्हीकल मूव कर सकता है। इन इंडिया द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। और ग्रैंड ट्रंक रोड थी ना जो इंडिया की, किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। कब भाई? 16th सेंचुरी में। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान। और कहाँ की है वो? कोलकाता से बन के कहाँ चलती है? पेशावर पे एंड होती है, पाकिस्तान में है जो कि। इट वॉज अ मेजर ट्रेड रूट इन द रीजन। और सबसे मेजर, सबसे बड़ा ट्रेड रूट यही है हमारे इंडिया का। रोड्स कनेक्टिंग सिटीज विद इन द कंट्री आर नोन एज नेशनल हाईवेज। अब ऐसी रोड्स जो किसको कनेक्ट करती है? सिटीज विद इन, एक सिटी से दूसरी सिटीज को कनेक्ट करती है, वो कौन सी रोड होती है? उन्हें बोलते हैं नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, ठीक है। जैसे आपने देखा है मेरठ और दिल्ली को जो कनेक्ट करता है वो क्या है? एक्सप्रेसवे है। These are broad paved roads and have several lanes for moving। यहाँ पे एक नहीं, several lanes होती है। वहाँ पे आपकी several, एक टाइम पे several जो है व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। एग्जिट लेन्स आर प्रोवाइडेड फॉर व्हीकल्स दैट वांट टू टर्न। और अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में नहीं जाना, बीच में ही कहीं निकलना, तो जगह जगह पे एग्जिट्स होते हैं, छोटे छोटे रूट्स के बाद एग्जिट होते हैं। दैट वांट टू टर्न अवे एंड वांट अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक। दीज रोड्स आर ऑल्सो नोन एज फ्रीवेज। इन्हें फ्रीवेज भी कहा जाता है। इंडिया इज कनेक्टेड बाय रोड्स टू द नेबरिंग कंट्रीज। और इंडिया दूसरी कंट्रीज से भी रोड से कनेक्टेड है। कौन सी कंट्री से? नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान एंड म्यांमार। ये बाय एयरवेज, अगर आप जाना चाहो बाय एयरवेज जा सकते हो, पर रोड से भी कनेक्टेड है। रोड्स कनेक्टिंग टू वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड इंटरनेशनल हाईवेज। एक कंट्री से सिटी नेशनल, कंट्री से कंट्री इंटरनेशनल। Some of the famous highways and expressway of the world are the Pan America Highway from Alaska in North America to Chile in South America। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के कुछ हाईवेज बता रहे हैं, एक्सप्रेसवे जो फेमस हैं, ठीक। द ट्रांस कैनेडा हाईवे बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे, द बर्मा चाइना हाईवे, the San Thomas एक्सप्रेसवे, एलन एक्सप्रेसवे एंड जिंगजू एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये हमारे कुछ फेमस हाईवेज है। सम इंपॉर्टेंट इंडियन हाईवेज आर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सिस्टम इज अ न्यू हाईवे सिस्टम कनेक्टिंग ऑल 4 मेट्रो सिटीज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हमारा, 4 मेट्रो सिटी कनेक्ट करता है। कौन कौन सी भाई? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन्हें कनेक्ट करता है। इंडो तिब्बतन रोड कनेक्ट्स इंडिया टू चाइना थ्रू तिब्बत। ट्रेन्स आर द चीफ मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा चीफ मीन्स है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। दे हेल्प इन द लार्ज स्केल मूवमेंट। अगर आपको एक साथ बहुत लोगों को एक ही जगह पे ले जाना है तो उसके लिए आपकी ट्रेन है। लोग या फिर गुड्स दोनों ही को ही बात हो रही है। एंड पैसेंजर्स। नाउ रेलवे इंजन्स रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो तरह से रन करते हैं, डीजल पे भी और इलेक्ट्रिसिटी पे भी। द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे हैज प्लेड अ बिग रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे आपका रेलवे का जो है डेवलपमेंट होता गया, वैसे हमारी कंट्री भी डेवलप होती चली गई, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सेल, ज़्यादा एक्सपोर्ट और उससे ज़्यादा इनकम। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रेलवे इन आवर कंट्री रनिंग बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इन 1853। पहली चली थी बॉम्बे और थाने से, जो कि आपके ब्रिटिशर्स ने चलाई थी। इट वॉज अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलो का डिस्टेंस था जिसमें ये पहली रेल चली थी। टुडे इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा है हमारा। इन यूरोप एंड जापान मेजर सिटीज आर लिंक्ड बाय हाई स्पीड पैसेंजर्स ट्रेन। यूरोप और जापान की अगर बात करें तो वहाँ पे भी मेजर सिटीज जो है लिंक्ड हैं हाई स्पीड ट्रेन से। द फ्रेंच TGV एंड द जैपनीज शिकानीज ट्रेन आर कॉल्ड द बुलेट ट्रेन ही बोला जाता है। द रेलवे नेटवर्क इज वेरी मच डेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा।
रेलवे जो नेटवर्क कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही डेंस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। द रेलवे नेटवर्क इन रशिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, रशिया का जो नेटवर्क है रेलवे का सबसे बड़ा है वर्ल्ड का। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांस साइबेरियन एशिया का। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड विच कवर 9259 किलोमीटर। तो भाई ये वाला जो रेलवे ट्रैक है ना, सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टॉक इन द ईस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा है भाई ये। इसका कितना कवर एरिया करता है? 9259 किलोमीटर्स। अब आ जाते हैं मेट्रो की बात पे। एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इज कॉल्ड मेट्रो, अंडरग्राउंड जो रेलवे सिस्टम होता है उसे मेट्रो बोलते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को हैव द मेट्रो सिस्टम। लंदन में भी है, टोक्यो में भी है, मॉस्को में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, इंडिया में भी है। कहाँ पे? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड जयपुर आर सम अदर सिटीज लाइक लखनऊ हैव द मेट्रो सिस्टम। और इंडिया में इन सिटीज में मेट्रो है। अब आ जाते हैं वाटरवेज पे, पानी के जो है रास्ते, जब हम चीज़ों को इधर से उधर करते हैं, चीज़ों को, लोगों को। वाटरवेज आर द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पहले अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना था, वाटरवेज था। अर्लियर द अर्ली मैन मेड अ सिंपल राफ्ट यूजिंग लॉग्स ऑफ वुड। क्या करते थे? लकड़ियाँ होती थी ना, उनको एक जगह, उनके जो लकड़ी के बड़े बड़े जो तख्ते होते थे या फिर लॉग्स होते थे, ऐसे मतलब टुकड़े जो होते थे पेड़ों के, बड़े बड़े लॉग्स जिन्हें बोलते हैं, उनको एक जगह बांध लिया करते थे बहुत ही टाइटनेस से। तो उससे क्या होता था? पूरा एक तख्ता बन जाता था बड़ा, और उसके द्वारा सामान को अर्ली मैन लेके जाता था इधर से उधर। और उसी चीज़ को देख के हमारा इन्वेंशन होता चला गया और आज इतने बड़े बड़े शिप्स बन गए हैं। टुडे वी हैव बिग कंफर्टेबल शिप्स दैट रन ऑन द स्टीम और इंजन। और आज क्या, इतने बड़े बड़े जहाज हैं जो चलते हैं डीजल पे, स्टीम पे। और द वाटरवेज हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी मैंस लाइफ। और हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो इतना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना बच्चों, ज़्यादातर हमारा वाटरवेज से ही हो रहा है। दे कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। इट ऑल्सो हेल्प इन, और हमारी मदद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज लाने में। बहुत सारा अनाज ऐसा है बच्चों जो हमारे देश में नहीं होता, हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। या फिर बहुत सारा अनाज ऐसा है जो हमारे देश में होता है, बाहर नहीं होता, तो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। From one continent to another, the trade also increased agriculture, raw material and mineral oils. Tankers are used to carry petroleum and natural gas. चाहे बाहर से आता है, सऊदी अरेबिया से हमारा जैसे फ्यूल आता है, पेट्रोलियम आता है, या हम बाहर भेजते हैं। In fact, no means of transport is cheaper than the water. वो सबसे सस्ता भी है, इससे ज़्यादा सस्ता कोई भी नहीं है। It needs no investment in the building or maintaining the path. इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं भाई सड़कें बनानी है, टूट गई, बहुत चीपर है। वाटरवेज ऑपरेट इन बिग रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एंड लगून्स। बहुत बड़ी बड़ी नदियों में चलता है, पर ये ऐसा नहीं है, समुद्रों में चलते हैं जहाज, ठीक है। वी हैव मैनी सी पोर्ट्स वेयर शिप लोड एंड अनलोड गुड्स। बहुत बड़े बड़े पोर्ट होते हैं जहाँ पे सामान चढ़ता और उतरता है। सम ऑफ देम आर मुंबई, कांडला, मैंगलोर, मारमंगाओ, कोची, टुंटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। दीज पोर्ट्स सर्व डे एंड नाइट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग। और ये पूरे 24 के 24 घंटे चलते हैं, दिन में भी और रात में लोडिंग और अनलोडिंग यहाँ पे होती है। तो स्विस कैनाल केम इन ऑपरेशन इन 1869। 1869 में आया था ये ऑपरेशन में, जहाँ पे काम होना शुरू हो गया था जब यहाँ पे। इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। मेडिटेरियन सी जो है उससे लिंक करता है रेड सी को। द स्विस कैनाल हैज शॉर्टेंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड लंदन। मुंबई और लंदन का डिस्टेंस है बहुत ही कम कर रखा है इसने। कितना? 9700 किलोमीटर ओनली। इट ऑल्सो रिड्यूस द ट्रैवल टाइम बिटवीन मुंबई एंड लंदन टू जस्ट 2 वीक्स। 2 हफ्ते में मुंबई से लंदन आप पहुंच सकते हो। प्रीवियसली इट टुक अबाउट 6 मंथ्स। पहले 6 महीने लगते थे। शिप्स टू सेल फ्रॉम मुंबई टू लंदन। शिप्स जो है जाती, जब मुंबई से लंदन जाती थी सेलर्स के द्वारा, तो 6 महीने, और अब ये सिर्फ 2 हफ्ते है। द Panama Canal opened in 1914 joins the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean। जब ये ओपन हुआ तो इसने ज्वाइन करा अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को। इट इज 80 किलोमीटर लॉन्ग, 80 किलोमीटर लॉन्ग है बस। इट कनेक्ट्स 160 कंट्री, 160 कंट्री कनेक्ट करता है, एंड 70-100 पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। इट इज टोल कैनाल, और यहाँ पे टोल भी पे होता है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ शिप्स पे। ओशन लाइनर्स आर यूज्ड टू कैरी पैसेंजर एंड मेल। सबसे पहले तो किसको ले जाते हैं? पैसेंजर्स को भी और मेल्स को भी। लग्जरी शिप एंड क्रूज लाइनर्स आर लग्जरी शिप्स विच आर यूज फॉर क्रूज द सीज। लग्जरी कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज में, उसके अंदर बार्स भी होते हैं, स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स भी होते हैं, वो लग्जरी होते हैं। दीज आर बेसिकली
ट्रिप्स मीन फॉर एंजॉयमेंट, लोगों को घूमने जाना है समुद्र में, तो उसके लिए क्या होते हैं, क्रूज होते हैं। कार्गो शिप्स कैरी गुड्स सच एज कॉटन, जूट, वूल, टबैको। कार्गो ऐसा होता है जो सामान लेके जाते हैं, जैसे कि यहाँ से कॉटन को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, जूट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वूल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिग एंड स्पेशल शिप्स विच आर बिल्ट आर यूज टू कैरी मिनरल ऑयल एंड प्रोडक्ट्स आर नोन एज टैंकर्स। बिग और स्पेशल शिप्स होते हैं जो कि ऑयल को ले जाते हैं, उनमें बड़े बड़े टैंकर्स लगे होते हैं। पेरिशेबल गुड्स सच एज मीट, फिश, फ्रेश वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेफ्रिजरेटर शिप्स। ऐसे शिप्स होते हैं जहाँ पे रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं अंदर, तो जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। स्मॉल कार्गो शिप्स हैव नो फिक्स्ड और डेफिनाइट रूट आर कॉल्ड ट्राम्स। इनका कोई ऐसे रूट नहीं होता, जिस समय जहाँ का इन्हें पैसेंजर या फिर सामान मिलता है वो उस साइड चलते थे, उन्हें ट्रैम्प्स बोलते हैं। मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर यूज इनलैंड वाटरवेज। बहुत सारी जो रिवर्स और लेक्स हैं जो इनलैंड वाटरवेज करते हैं हमारे देश के अंदर ही। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड द यंगतजी, कियांग एंड हवांग हो इन चाइना। ये है अपने द राइनी एंड द डेन्यूड इन यूरोप, ठीक है। द नाइल एंड द कॉन्गो इन अफ्रीका एंड द अमेजोन इन साउथ अमेरिका आर बिजी वाटरवेज। ये जो है यहाँ के अच्छे और बहुत ही चलने वाले वाटरवेज हैं। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका आर ऑल्सो यूज्ड एज वाटरवेज। मतलब वाटरवेज मतलब जहाँ से हम व्यापार कर सकते हैं, हर जगह से व्यापार नहीं होता। अब आ जाते हैं एयरवेज पे। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे ज्यादा तेज चलने वाला। अमेरिकन ब्रदर्स विल्बर राइट एंड और व्हील राइट फर्स्ट डेवलप्ड। द राइट ब्रदर्स इन्हें बोला जाता है जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन करा था। द फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस वॉज स्टार्टेड बिटवीन लंडन एंड पेरिस में हुई थी सबसे पहले 1919 में। द अर्लीस्ट कंट्रीज इन ऑपरेट इन एयरलाइंस वर ब्रिटेन, ब्रिटेन करता है, फ्रांस, यूएसए, वेयर द फर्स्ट प्लेन्स वर डेवलप्ड। यहाँ सबसे पहले प्लेन डेवलप्ड हुए थे और किसने करे थे, राइट ब्रदर्स ने। ये है राइट ब्रदर्स, एयर इंडिया। नाउ अ नेटवर्क ऑफ एयर रूट्स कवर ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। और आज का टाइम वो है कि हर कंट्री एयरवेज से जुड़ी है। Cities like New York, Paris, London, Moscow, Tokyo, etc. have dense and well organized air service. बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही well organized air services हैं। Most of the country in the world have their own national and international airlines. वो जैसे एयर इंडिया, इंडिया एयरलाइंस, तो हमारे अब जो है नेशनल जो है हर कंट्री के अपने एक नेशनल इंटरनेशनल एयरलाइंस है। Our country have several airlines, जैसे कि एयर इंडिया है, formerly owned by टाटा ग्रुप चलाता था इसको, एंड वॉज पब्लिक सेक्टर एयरलाइन अंटर रिसेंटली। ज़्यादातर ये पब्लिक सेक्टर एयरलाइन थी और टाटा ग्रुप से चलाता था। इट्स सर्व बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। दो तरह के होते हैं, डोमेस्टिक मतलब जब विद इन द कंट्री, आपको मुंबई से जयपुर जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, बंगलौर जाना है, एक जो कंट्री से दूसरी कंट्री पे लेके जाती है, दैट इज इंटरनेशनल। देयर आर मोर देन 100 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट है। मेजर एयरपोर्ट्स इन मुंबई है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम। ऑल ऑफ डेवलपमेंट्स इन ट्रांसपोर्ट आर द गिफ्ट ऑफ मॉडर्न साइंस। और इतना जो डेवलप हो गया ना हमारा ट्रांसपोर्ट, ये किसके लिए, ये है हमारे मॉडर्न साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड बाय, किसने बनाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड, हमने अभी पढ़ा, शेरशाह सूरी। रोड कनेक्टिंग वन कंट्री टू अनदर आर कॉल्ड, एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री को कनेक्ट करती है वो होते हैं इंटरनेशनल हाईवे। द फर्स्ट रेलवे इन आवर कंट्री रनिंग बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वॉज इंट्रोड्यूस इन 1853 में हुई थी, भाई इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने करी थी। फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्रेंच TGV एंड द जापानीज ट्रेन्स आर कॉल्ड द बुलेट ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स कहलाती थी। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। रोड कनेक्टिंग सिटीज विद इन द कंट्री, एक सिटी से दूसरी कंट्री में रोड जाती है उसे हाईवे बोलते हैं। एंड द स्टीम इंजन वॉज डिजाइन्ड बाय द जेम्स वॉट। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। रेलवे इंजन रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी नाउ, यस ट्रू, रेलवे इंजन इलेक्ट्रिक डीजल पे चलते हैं। पोर्ट्स आर यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स, यस ट्रू। Bhutan and Myanmar are our neighboring countries, yes true. Airways are the cheapest means of transport, no false, it is not the cheapest means, the waterways are the cheapest means. What are the international highways? The highways which connect one country to another country are called the international highways. Explain the development of roads from earlier times. Earlier times the roads are of mud, they are very narrow. Now there are big highways which connects one city to another, and the several lanes are there on these highways, and they are the basically concrete roads.
Which was India's public sector airline? Like Air India and Indian Airlines are the public sector airlines of India. How are waterways useful for us? Because it transport the goods and the passengers in the large quantity and in the cheapest rate. Okay, that's why they are very useful. The most of the import and exports are done through the waterways. Name the neighboring countries of India. Pakistan, Bhutan, Myanmar, Nepal are the neighboring countries of India. So that's all for today. Have a nice day. Stay tuned for next video.